हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQ-IAS हिंदी। आज हम लोग इस क्लास में बात करेंगे कि PSIR ऑप्शनल और GS मेंस के बारे में जो आप पढ़ते हैं, इन दोनों का आपसी संबंध क्या है, इन दोनों में क्या कुछ ऐसा कॉमन है, क्या कुछ एक जैसा है जिसमें एक की तैयारी से आप दूसरे को तैयार कर सकते हैं और दूसरे को पढ़ने से पहले को आप मजबूती से लिख सकते हैं। क्या कुछ खास है, तो आइए आज की इस क्लास में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि PSIR, जिसका हिंदी में पूरा नाम राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता है। GS को आप जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन के रूप में जानते हैं। PSIR की अगर आप बात करें तो 250 ईच पेपर, 500 नंबर का, 500 मार्क्स का, 500 नंबर का आपका PSIR होता है, जिसे आप वैकल्पिक विषय के रूप में जानते हैं। वैकल्पिक विषय के रूप में जानते हैं अर्थात आपको मुख्य परीक्षा के लिए एक ऐसे विषय का चुनाव करना होता है जिस विषय में आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ GS की बात है, सामान्य अध्ययन की बात है। इसको सामान्य अध्ययन के रूप में आप लोग जानते हैं। सामान्य अध्ययन के रूप में इसके नंबर जो मुख्य परीक्षा में वो 1000 के होते हैं। 1000 नंबर का आपका देखेंगे, 1000 नंबर का आपको GS मेंस में लिखने को मिलता है। दोनों को आपस में जोड़ दें तो 1500 नंबर होता है। इसके अलावा मेंस जो होता है वो कुल 1750 नंबर का होता है। तो यहाँ पर ऐसे राइटिंग निबंध की बात आती है, निबंध और निबंध 250 नंबर का होता है। 250 मार्क्स का 250 नंबर का निबंध होता है। जब निबंध की बात करेंगे तो सामान्यतः निबंध लिखते समय आप ये ध्यान रखते हैं कि आपका जो वैकल्पिक विषय है, उस वैकल्पिक विषय से आप संबंधित निबंध पिक करते हैं लिखने के लिए, क्योंकि वैकल्पिक विषय में आपकी विशेषज्ञता होती है। ऐसी स्थिति में वहां से निबंध लिखना आसान हो जाता है। तो कभी कभी हम जब नंबरों को कैटेगराइज करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो हम 750 नंबर ऑप्शनल के साथ जोड़ के रख लेते हैं 1000 नंबर GS का। अगर हम निबंध को एक तरफ भी रख दें तो इन नंबरों में देखा जाए तो 2 गुने का अंतर है। 500 नंबर का ऑप्शनल होता है आपका, कोई भी ऑप्शनल हो। क्योंकि मैं PSIR ऑप्शनल पढ़ाता हूं, इसलिए मैंने प्रयास किया कि अगर आप PSIR ऑप्शनल लेते हैं तो इस नंबर के साथ क्या कर सकते हैं। और ये जो 1000 का नंबर है जिसको आप अति महत्व देते हैं, इस 500 नंबर को आप कभी कभी नज़रअंदाज करते हैं और फाइनल परिणाम आपका रह जाता है, क्योंकि इस नंबर से आप जो है अच्छा नहीं कर पाते। आज हम समझते हैं कि PSIR ऑप्शनल और GS, इन दोनों के बीच में क्या ऐसा संबंध है जिनके कारण आज के समय में अधिकांश जो विद्यार्थी हैं जो प्री पास हो रहे हैं, मेंस लिख रहे हैं, वो PSIR विषय को सबसे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, अपने प्रेफरेंस में PSIR ऑप्शनल के रूप में रख रहे हैं। आइए समझते हैं। इसे समझने से पहले आपको मैं कुछ सूचनाएं हैं जो आपको दे दूं, कुछ सूचनाएं हैं जो आप तक पहुंचनी चाहिए। जैसे स्टडी IQ अब तक आपके लिए प्रतिज्ञा बैच लेकर आया था, अभी प्रतिज्ञा बैच नहीं है, अब एक दूसरा बैच है। हम लोग पहले भी कह रहे थे कि आप समय को बिल्कुल भी चूके नहीं, अवसर बिल्कुल भी चूके नहीं। प्रतिज्ञा बैच बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, जिसमें फ्री रिफंडिंग की बात थी, तो वो बैच अब समाप्त हो चुका है। हाँ, ऑप्शनल में अभी भी है। अगर आप ऑप्शनल PSIR लेना चाहते हैं तो मैं अभी दिखाऊंगा कि वहाँ प्रतिज्ञा बैच है, जहाँ से आप एडमिशन लेके अपनी पूरी जो फीस है वो रिफंड करा सकते हैं, वापस करा सकते हैं ऑप्शनल का। अभी GS के लिए 2025 के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ आपके लिए फाउंडेशन प्लस एडवांस कोर्स के रूप में अर्जुन बैच उपलब्ध है, जो हिंदी में भी शुरू हुआ है, इंग्लिश में भी शुरू हो रहा है और इंग्लिश में भी शुरू हो रहा है। हिंदी में इस बैच में पॉलिटी चलेगी, इंग्लिश में पॉलिटी, तीनों ही बैचों में, तीनों माध्यम में पॉलिटी से शुरुआत हो रही है। 27,999 रुपये फीस है। AP लाइव कोड के साथ आप जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस बैच में प्रारंभ होने की, अर्जुन बैच प्रारंभ होने की जो
तिथि है, डेट है, वो 10 अगस्त है, शाम को 6 बजे। तो 10 अगस्त शाम को 6 बजे से ये बैच आपका शुरू हो रहा है। अर्जुन बैच अगर 2025 के लिए आप तैयार होना चाहते हैं तो इस बैच के साथ आ सकते हैं। एपी लाइव जो कि कोड है, इसका इस्तेमाल करके इस फीस पे आपको एडमिशन मिल सकता है। लगे हाथ जब बात हो ही रही है तो आपको मैं ऑप्शनल की भी बात बता दूं। ऑप्शनल मैंने अभी कहा कि प्रतिज्ञा बैच की खासियत यह है कि इसमें जो कुछ भी आप फीस जमा करेंगे वो फीस आपको रिफंड हो जाएगी अगर 2025 का आप प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो। वैकल्पिक विषय PSIR इसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। इस बैच में एडमिशन लेने की जो अंतिम तिथि है, आखिरी डेट है, वो आपका 10 अगस्त है। 10 अगस्त से पहले आप अगर इस प्रतिज्ञा बैच में जुड़ते हैं तो आप PSIR ऑप्शनल की जो अपनी क्लास है वो तैयार कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा आपका 31 दिसंबर तक ये बैच पूरा भी हो जाएगा, सिलेबस पूरा हो जाएगा 2025 के लिए PSIR। और ध्यान रखिए इस बैच में जो भी आप एडमिशन लेंगे वो पूरी की पूरी फीस जो है वो आपको रिफंड हो जाती है। फीस 14,999 रुपये है, तब जब आप AP लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तब। तो अभी भी आप फीस पे मना जाइए, बल्कि ये सोचिए कि 2025 की प्रारंभिक परीक्षा निकालने के बाद PSIR की पूरी फीस आपको रिफंड हो जाएगी। आइए समझते हैं, इसके ऊपर समझते हैं कि क्या कुछ जो बातें हैं PSIR ऑप्शनल और GS के संबंध में, दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। तो सबसे पहले बात होगी PSIR की। देखिए सबसे पहले बात होगी PSIR की। एक तरफ हमने PSIR लिख लिया है, दूसरी तरफ हम जो है GS लिख लेते हैं, सामान्य अध्ययन लिख लेते हैं, सामान्य अध्ययन लिख लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि दोनों के पाठ्यक्रम में क्या है और कैसे कौन किसको लाभ पहुंचाएगा। सबसे पहले अगर हम PSIR की बात करें तो PSIR में हमें क्या पढ़ना है ये जानना होगा। हमें क्या पढ़ना है PSIR में? आपको पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पढ़ने हैं, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। आपको इसमें भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ने हैं, भारतीय राजनीतिक विचारक। देखिए भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ने हैं। आपको राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है, राजनीतिक सिद्धांत। देखिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है, सिद्धांत पढ़ना है। आपको भारतीय राजव्यवस्था पढ़नी है, भारतीय राजव्यवस्था पढ़नी है, राजव्यवस्था पढ़नी है। आपको राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। आपको यहाँ पे तुलनात्मक राजनीति पढ़नी है, तुलनात्मक राजनीति पढ़नी है, राजनीति। और आपको यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना है। ये PSIR का पूरा सिलेबस है, PSIR का पूरा सिलेबस है, जो कुछ यहाँ पे आपको पढ़ना। अब लगे हाथ GS में देख लेते हैं कि आपको GS की तरफ की बात करें तो क्या पढ़ना है। तो GS में कुल 4 पेपर होते हैं, तो उन 4 पेपरों को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि 4 पेपर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट पेपर में, तो यहाँ आपको कला एवं संस्कृति पढ़ना होता है, कला एवं संस्कृति पढ़ना होता है। यहाँ पे मुख्य परीक्षा में विरासत पढ़ना होता है। यहाँ पे मुख्य परीक्षा में स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है। देखिए स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है, आंदोलन पढ़ना है। यहाँ मुख्य परीक्षा में विश्व इतिहास पढ़ना है, विश्व इतिहास पढ़ना है, विश्व इतिहास पढ़ना है। समाज पढ़ना है आपको, और यहाँ पे भूगोल पढ़ना है। ये फर्स्ट पेपर में GS में पूछा जाता है, फर्स्ट पेपर के GS में है। सेकंड पेपर में आप देखेंगे तो आपको भारतीय राजव्यवस्था पढ़ना होता है, राजव्यवस्था। हालांकि इसके भीतर संविधान का पार्ट इंक्लूड है, फिर भी अलग से सिलेबस में संविधान लिखा है तो संविधान पढ़ना होता है। गवर्नेंस है आपका, यहाँ पे आपको शासन पढ़ना होता है। आपको अधिकार संबंधी मुद्दे, देखिए अधिकार संबंधी मुद्दे पढ़ने होते हैं, संबंधी मुद्दे पढ़ने होते हैं। यहाँ पर आपको सामाजिक न्याय पढ़ना होता है, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय
और अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ना होता है। अंतरराष्ट्रीय संबंध, ये आप देखिए जीएस में। थर्ड पेपर में आर्थिक विकास है। थर्ड पेपर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आर्थिक विकास पढ़ना होता है, इकोनॉमिक्स की जगह पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना होता है। यहाँ पर आपको पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ना होता है। देखिए पर्यावरण पारिस्थितिकी, आपको यहाँ पर पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ना होता है। आपको यहाँ पर आपदा प्रबंधन पढ़ना होता है। आपदा प्रबंधन पढ़ना होता है। आपदा प्रबंधन पढ़ना होता है। आपदा प्रबंधन। और आपको यहाँ पर पढ़ना होता है आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। फोर्थ पेपर में आपको नीति शास्त्र पढ़ना होता है। यहां पर आपको नीति शास्त्र, आपको यहां पर नीति शास्त्र पढ़ना होता है। आपको यहां पर अभिरुचि पढ़ना होता है। नीति शास्त्र पढ़ना होता है आपको, यहाँ पे आपको अभिरुचि पढ़ना होता है। एप्टीट्यूड अभिरुचि को कहते हैं, वो आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। तो नीति शास्त्र पढ़ना होता है। इंटीग्रिटी, सत्य की बात होती है, और अभिरुचि पढ़ना होता है। ये 4 पेपर में आपके पास यहाँ जीएस है। अब दोनों का आपसी संबंध क्या है, इस आधार पर आप समझ पाएंगे कि पीएसआईआर पढ़ने से आपको जीएस के बहुत सारे सेगमेंट नहीं पढ़ने। जैसे पीएसआईआर अगर आप पढ़ते हैं तो जीएस में बहुत सारे सेगमेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। जैसे अगर आप भारतीय राज व्यवस्था की बात करें और राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप जीएस में राष्ट्रीय आंदोलन फर्स्ट पेपर से पूरी तरीके से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं जिससे डिलीट हुआ है, आपको आइडिया लगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो सेकंड पेपर में आप सेकंड पेपर में पूरी की पूरी आप संविधान, भारतीय राज व्यवस्था हटा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हटा सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अगर आपने पीएसआईआर पढ़ लिया तो ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं है। ये तो एकदम ही नहीं पढ़ना है पूरा, मतलब आप भूल ही जाओ कि यहाँ कुछ आपको पढ़ने लायक है भी, आप पूरा का पूरा छोड़ दो। इसके बाद अब जहां पर पढ़ना कम है लेकिन कॉपरेशन ज्यादा है, जैसे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक और भारतीय राजनीतिक विचारक, इनको आप नीति शास्त्र में उपयोग कर पाएंगे, फोर्थ पेपर में उपयोग कर पाएंगे। राजनीतिक सिद्धांत की बात है तो राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है। तो ये पूरा का पूरा जो सेकंड पेपर है, शासन है, अधिकार संबंधी मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय है, ये पूरा यहाँ से हो जाता है। राजव्यवस्था हो गई, राष्ट्रीय आंदोलन हो गया। तुलनात्मक राजनीति एकमात्र ऐसा है जो सेपरेट है, जिसका जीएस में कोई खास योगदान नहीं है। लेकिन जब आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध मैंने यहाँ पे मिटा दिया है, आप देख पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा का पूरा जो पीएसआईआर है, ये यहाँ कहीं न कहीं आपको कोऑपरेट कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो आर्थिक विकास में आपको पीएसआईआर सहयोगी मिलेगा। आप देखेंगे तो आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा में आपको पीएसआईआर कोऑपरेट करता हुआ दिखेगा। इसी तरीके से नीति शास्त्र में पूरा कोऑपरेशन, शासन, ये पूरा आपने देख ही लिया। तो पूरा सेकंड पेपर तो ऑप्शनल से हो जा रहा है। थर्ड पेपर में काफी कुछ कोऑपरेशन है ऑप्शनल का, फोर्थ पेपर में काफी कुछ सहयोग मिल रहा है और फर्स्ट पेपर में भी सहयोग मिल रहा है। तो ध्यान रखिए कि अगर आप पीएसआईआर लेते हैं तो जीएस के कुछ ऐसे सेगमेंट है जो पढ़ने ही नहीं है, आप अपने सिलेबस से डिलीट कर दो, जीएस से पूरी तरीके से डिलीट कर दो कि उसे हमें पढ़ना भी है। और बाकी जो बची चीजें हुई उसमें इनडायरेक्टली किसी न किसी रूप में जो उनके टॉपिक हैं
वो आपको PSIR के टॉपिक में मिल ही जाएंगे। तो ऐसी दशा में GS की तैयारी आपकी बड़ी मजबूत हो जाएगी ऑप्शनल से। GS से ऑप्शनल को कोई सहयोग नहीं मिलने वाला, लेकिन ऑप्शनल से GS को सहयोग मिलता है। ऑप्शनल से GS को सहयोग मिलता है, और ये सहयोग चाहे प्रारंभिक परीक्षा का हो, मुख्य परीक्षा का हो, साक्षात्कार का हो, तीनों का तीनों जो है ये प्राप्त होता है आपको ऑप्शनल से GS में। GS से ऑप्शनल में नहीं, क्योंकि यहाँ मजबूत तैयारी आपकी होती है और इस समझ का आप उपयोग यहाँ पर कर पाते हैं। ज्यादा बेहतर उत्तर लेखन यहाँ होता है। अगर आप उत्तर लेखन की बात करेंगे तो बेहतर उत्तर लेखन ऑप्शनल में होता है। ऑप्शनल के उत्तर लेखन को आप अपने GS में उपयोग करेंगे, ना कि GS के उत्तर लेखन को ऑप्शनल में। ऑप्शनल भारी है, वेटेड है, इसका इस्तेमाल यहाँ करेंगे तो आपको लाभ होगा। इसका इस्तेमाल यहाँ करने से कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। पहले ऐसा ही होता था, जो भी विद्यार्थी थे वो पहले ऑप्शनल तैयार करते थे, GS अपने से हो जाता था। आज जब नंबर के कारण लोगों के दिमाग में उल्टी तैयारी शुरू हो गई, क्योंकि ऑप्शनल तो 500 नंबर का है और GS 1000 नंबर का है, तो लोगों को लगता है कि ये जो नंबर ज्यादा है उसकी तैयारी करनी चाहिए। इसलिए मैक्सिमम विद्यार्थी GS की तैयारी करते हैं, ऑप्शनल की नहीं। सोचते हैं कि GS कर लेंगे, ऑप्शनल तो कभी हो जाएगा, लेकिन हमेशा गिनती 1 से 100 तक जाती है, 100 से 1 अच्छा नहीं होता। इसी तरीके से जब भी तैयारी शुरू करें, पहले एक विषय पढ़ें, वो भी आपका ऑप्शनल। एक बार अगर आपने अपना ऑप्शनल तैयार कर लिया ना, तो आपको बाकी विषय भी पढ़ने के जो तरीके हैं वो आ जाएंगे, और बाकी भी विषयों को फिर आप ऑप्शनल जैसा तैयार कर लोगे, फिर आपके जैसा कोई दूसरी तैयारी करने वाला होगा ही नहीं। तो 500 से 1000 पे पहुंचो, 1000 से 500 पे नहीं आ पाओगे, क्योंकि वो 1000 में सभी नंबर पा रहे हो। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शनल की तैयारी तो किसी भी कंडीशन में आपको शुरुआत से ही शुरू करनी चाहिए। GS चाहे बाद से करो, चाहे शुरू से करो, लेकिन शुरुआत ऑप्शनल से करिए। ये रणनीति लोग अपनाते नहीं हैं, और जिनकी रणनीति ऐसी होती है वो परिणाम देते हैं, और परिणाम देने वालों की संख्या थोड़ी सी है, और अनसक्सेसफुल होने की संख्या लाखों लाख में है। तो तैयारी जो पहले ऑप्शनल की शुरू करते हैं और बाद में GS पे जाते हैं, उनकी संख्या भी थोड़ी सी है, और पहले GS तैयार करने वालों की संख्या लाखों लाखों में है। तो आप अगर सिद्धांत समझ पाते हैं, अपनी तकनीक समझ पाते हैं, तो आपकी अपनी तैयारी वैसे करनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर 2025 के लिए आप तैयारी का सोच रहे हैं, 2025 के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको फिर इस रणनीति पे जाना चाहिए, और 2025 के लिए आप PSIR वैकल्पिक विषय के रूप में प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आपका ऑप्शनल PSIR नहीं है, तो आप ज्योग्राफी या इतिहास या हिंदी साहित्य भी ले सकते हैं। स्टडी IQ के हिंदी माध्यम में ये भी ऑप्शनल उपलब्ध है। बस ध्यान रखना है कि अंतिम तिथि बैच समाप्त होने की, जो एडमिशन लेने की जो अंतिम तिथि है वो 10 अगस्त है। 10 अगस्त से पहले AP लाइव कोड के इस्तेमाल के साथ आप इस बैच पे जुड़ सकते हैं। और कोई समस्या हो तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ID पे जुड़ के मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ID पे आप जाएंगे तो आपको अमरेंद्र पांडे नोट्स के नाम से टेलीग्राम ID मिलेगा, वो आप डिस्कशन बॉक्स में भी देख सकते हैं। या फिर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप अपना संपर्क सूत्र मुझे मेल ID amrendra.pandey@studiiq पे मेल कर सकते हैं। studiiq.com पे आप मुझे अपना संपर्क सूत्र मेल कर सकते हैं, मैं आपको फ़ोन कर लूँगा। आपको जो भी डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज की आपकी क्लास, और इस महत्वपूर्ण सूचना वाली क्लास को अपने दोस्तों मित्रों तक भी शेयर अवश्य करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी महत्वपूर्ण कक्षा के साथ। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।